नमस्कार। नमस्कार। आज मैं आप लोग को ये जो हम लोग के सनातन धर्म की शादी ब्याह होता है उसके बारे में मैं कुछ बताने जा रही हूँ। जो जिस परंपरा से हम लोग के बिता चुके हैं, शादी ब्याह हम लोग की हुई है, उसी आधार पर मैं आज के युग में बताना चाहती हूँ कि आज के नई नई पीढ़ियों के को भी थोड़ी जानकारी हो जाए। आज तो सब आधुनिक हो गया है, इसीलिए मैं थोड़ा जानकारी पुराने सभ्यता की जानकारी देना चाहती हूँ कि पहले शुरू शुरू गणेश भगवान जब हम लोग को शादी ब्याह का दिन रखाता है तो कार्ड छपती है। कार्ड में श्री गणेश जी को पहले आमंत्रण किया जाता है, उसके बाद देवी देवताओं को कार्ड देकर सबको आमंत्रण किया जाता है। तो उसके बाद फिर जब निमंत्रण दिया जाता है, कुछ खास खास परिवार अपने आते हैं, उन लोग को बुलाकर अपने घर में शुभ कार्य शुरू किया जाता है। सबसे पहले हमारे यहाँ अनाज की पूजा होती है। अनाज की पूजा मतलब होता है कि उर्दी छुइया, जिसको हम लोग यहाँ बनारस में कहते हैं, उर्दी छुइया होता है। उसमें 5 से 7 सुहागिन आती हैं और भी घर के परिवार के सभी लोग रहेंगे। सबको सा बैठा कर नई सूप रहती है, उसमें सिंदूर लगाकर टीका लगाकर सभी औरतें अपना उर्दी को छू फटकती हैं, सफ़ा करती हैं। उसके बाद इस चक्री में उसको दड़ा जाता है। चक्री में दड़ के उसको फिर सफ़ा करके और बाकायदे उसको सफाई की होती है। और फिर उसको सफ़ा करके पानी में फुला दिया जाता है, रात भर फूलता है। फिर उसके लिए उसको मुंगोड़ी पड़ती है उसकी, और वो जो पूजा के काम में आता है। तत्पश्चात फिर उसके बाद सब लोग गीत मंगल गाते हैं। और दूसरे दिन फिर अपना शुरू होता है विवाह का कार्यक्रम, जिसमें मटकोड़ कहते हैं, हल्दी चढ़ता है और मट मंगड़ा जिसको कहते हैं। तो मट्टी करने के लिए भी यहाँ पर 5 सुहागिन ही जाती हैं, और देवस्थान में जिससे मट्टी आती है वो मट्टी लेने सब लेडीज लोग जाती हैं गीत गाते हुए। यहाँ वहाँ से मट्टी लाएंगी और ला के फिर रखेंगी मंडप में। वो मंडप में रखने के बाद उसी पर कलश स्थापना होती है। कलश स्थापना होता है, फिर मड़वा गड़ाया जाता है। उसमें 5 घर के सदस्य जो शादीशुदा रहते हैं उन लोग को आना पड़ता है। वो लोग 5 लोग मिलकर मड़वा गाड़ते हैं, कलश रखते हैं, कलश में जल भरते हैं। उसके बाद फिर ब्राह्मण आते हैं, लड़की या लड़का जिसकी शादी होती है उसको बैठाकर हल्दी लगाते हैं। पहले सर्वप्रथम पंडित लोग लगाएंगे, उसके बाद घर के जितने बुजुर्ग रहेंगे, बड़े लोग रहेंगे, वो लोग बच्चों को हल्दी से अपना दूब से हल्दी लगाते हैं। और उसके बाद फिर सब लेडीज़ मिलकर समूचा हल्दी वगैरह पूरा बदन में लगाती हैं और सब कार्यक्रम होता है। उसके बाद फिर दूसरे दिन अपना जैसे बारात का ब्याह का सारा कार्यक्रम पंडित अब नाव मिलकर सब लोग करवाते हैं। सभी लेडीज संग संग उसका साथ साथ करती हैं। शादी ब्याह होने के बाद पश्चात जब आती है तो हम लोग को ये रिवाज है कि भाई पूजिया होती है। बर दूल्हा दुल्हन को साथ में लेकर हम लोग पूजा निकालते हैं। गंगा पूजा होता है जिसमें देवी पूजा, भैरवनाथ का पूजा, माने जितने यहाँ देवी देवता हैं सबकी पूजा होती है। गंगा जी में जाते हैं पूजा करने। आखिर में उसमें आर पार का माला भी चढ़ता है। बजड़े पर बैठकर सभी लोग घर के सारे सदस्य रहते हैं, बजड़े पर बैठेंगे, आर पार का माला होता है। माला उसका आनंद सब लोग लेते हैं, नाचते गाजते। शहनाई भी लोग करके ले जाते हैं, साथ में शहनाई वाले रहते हैं। सब गाना बजाना सब साथ साथ होता रहता है, उसका आनंद अलग रहता है। फिर भाई वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग घर आते हैं। फिर घर में कथा पूजिया कथा होता है, भगवान सत्यनारायण का कथा होता है। कथा सुनने के बाद फिर अपना सब लोग परिवार अपना खुशी मंगल बनाते हैं, गाते हैं। परिवार के साथ में बहुत अच्छा अनुभव होता है यहाँ पर कि जितना सारे परिवार देश अपना हितनाथ भाई बंधु सब मिलजुल कर इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, तब उसका आनंद अलग रहता है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ परंपरा है कि शादी के बाद अपने घर के जो पितृ लोग रहती हैं, पितृ लोग रहती हैं, उनको बुलाकर उनको गुड़िया बनाकर उनको गोरहनी खिलाया जाता है। उसको गोरहनी पूजा कहते हैं। गोरहनी में गुड़िया बनाकर उनको पूड़ी और बखीर का भोग लगाया जाता है। माला पहनाकर उनको सभी श्रृंगार के वस्तुएं दी रखी जाती है और उनको पहले भोजन कराकर, माने कि भोजन पत्तल में रख दिया जाता है प्रसाद के तौर पर। फिर वही प्रसाद को सब लोग खाते हैं और सब लोग उसका हाथ जोड़ते हैं, आशीर्वाद लेते हैं बुजुर्ग पितरों से। ये आनंद बहुत अच्छा लगता है हम लोग का शादी ब्याह के माहौल में। अब इस समय तो आधुनिक शादी हो रही है, कुछ रीति रिवाज के बारे में बच्चों को नहीं मालूम हो पाता है। और हम लोग के ज़माने में
ये सब रिवाजें होती थी तो बहुत अच्छा लगता था। ये सिलबट्टा भी हम लोग के शादी में ही देखिए कि काम आता था। उससे पूजा होते समय इसको मतलब कि मंत्री पूजा करते हैं। जो सिल पर पीसा जाता है दाल, इसी से सिल से पीसा जाता था। चक्री भी मंडप पे रखी रहती है कि देखने में वो उससे पूजा होती है, तो उसको पूजा करके वो चक्री मंडप में ही रखी रहती है। ये उससे सिलबट्टा से धान कुटाता है, मंडप में धान कुटने के काम आता है। ये सब वस्तुएं सब लुप्त हो रही हैं। ये उखल भी आता है, उखल से भी वहाँ मूसर इसको कहते हैं। इससे भी बने कि परछन के काम में आता है। इससे बने धान भी कुटाता है और ये इससे परछन भी होता है, वर वधू का परछन किया जाता है। ये बहुत काम का चीज़ है। हर पूजा में हम लोग पहले लाते थे, अभी भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये सब वस्तुएं सब लुप्त होती रही हैं, मगर हम लोग ये कर चुके हैं। इसकी याद हमेशा हम लोग की बनी रहेगी और आशा करते हैं कि आज की नई पीढ़ी भी ये सब वस्तुएं अपने पास रखें और इसका अनुसरण करें और सीखें कि ये सब किस किस काम का चीज़ है। यही मैं संदेश देना चाहती हूँ। इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। हर हर महादेव। हर महादेव।